मेष राशिफल मार्च माह 2024 यानी कि 2024 में जन्म राशि के आधार पर मेष राशि की संपूर्ण विश्लेषण आपको इस अपने खास कार्यक्रम में करेंगे, समझेंगे गोचर ग्रह स्थिति को। अगले एक महीने में महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति के बदलावों को समझेंगे और मेष राशि के जातकों के जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव जो है मंगल ग्रह का और सूर्य ग्रह का मार्च के महीने में पड़ने वाला है, जो आपके जीवन के अंदर बड़े से बड़े महत्वाकांक्षी सपने को साकार करना, प्रोजेक्टों को सफल बनाना और जीवन में एक बड़ी सफलता को अर्जित करने का कारण बनेगा। कोई भी जीवन की बड़ी सफलता का कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है और यहाँ पर सूर्य देव का और मंगल ग्रह का गोचर आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल के रख देगा। ये बात आपको पूरी एक सकारात्मक दिमागी स्थिति के अंदर इसको समझना होगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्योतिषीय कार्यक्रम आपको महत्वपूर्ण आपके जीवन के अंदर परिवर्तन, बदलाव, ग्रह स्थिति के गोचर ग्रह स्थिति के बदलावों को आपको अपने इस खास कार्यक्रम में बताते हैं। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर कर दें कार्यक्रम को। और कार्यक्रम में यदि आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो यहाँ पर मेष राशि के जातकों के लिए सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका बेहद तंदुरुस्त रहेगा। मंगल की उच्च स्तरीय प्रभाव आपके जीवन के अंदर आपके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों में आपको अपार सफलता की ओर अग्रसर करेगा। चंद्रमा गुरु की युति गजकेसरी योग बना रहा है। शुक्र मंगल की युति दशम भाव में होने का मतलब होता है कि जीवन के महत्वपूर्ण लग्जरी सुख सुविधाओं की प्राप्ति, यानी कि मार्च के महीने में देखा जाएगा तो निश्चित रूप से 1 मार्च से 15 मार्च और 15 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक, यानी कि 2 भाग में यदि आप 2 पार्ट में इस महीने को पूरे डिवाइड करेंगे तो पहले 15 दिन आप अपने जीवन के अंदर तमाम तरह के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर पाएंगे। अपने संबंध रिश्तों को बेहतर बनता हुआ देखेंगे। लव लाइफ आपकी स्ट्रांग होगी, तंदुरुस्त होगी और आपका आने वाले समय के अंदर यानी कि किसी भी प्रयास के अंदर आपको एक सफलता मिलेगी। यानी कि आप कोई जॉब चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं या फिर जीवन में किसी बड़े महत्वपूर्ण कार्य की पूर्णता चाहते हैं तो प्रारंभिक 15 दिन आपके लिए बहुत खास रहने वाले हैं, क्योंकि मंगल कुल दीपक योग बनाएगा। इस समय में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य आप कर पाएंगे जिस कार्य से आपके द्वारा आपके स्वयं की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगेगा। आपके परिवार की प्रतिष्ठा का विस्तार होगा और आपके प्रतिष्ठा के माध्यम से आपके परिवार को, आपके फैमिली को, आपके कुल को, खानदान को एक नई आइडेंटिटी कार्ड मिल सकती है, यानी कि नई पहचान पत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। उसे कहा जाता है कुल दीपक राजयोग। इसके उपरांत मंगल का गोचर 11th हाउस में लाभ स्थान पर, लाभ का मंगल पर्याप्त धन लाभ की योग बनाता है। आमदनी के मजबूत स्रोत हमारे जीवन में जोड़ता है और हमारे जो प्रयास होते हैं, जिन प्रोजेक्टों को हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण तरीके से संपन्न करना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, उन जगहों से, उन प्रोजेक्टों से हमारे जीवन में रिटर्न आना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आप कोई व्यापार कर रहे हैं या व्यापार का स्टार्टअप कर रहे हैं, बिगनिंग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपने काम तो शुरू कर दी, लेकिन काम को आप अच्छे तरीके से शुरू कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न नहीं आ पा रहा था, जो आपके मनोबल को कमजोर कर रहा था। मंगल का गोचर एकादश भाव में कुंभ राशि में अपने आप में बेहद खास होगा। क्योंकि वो आपके रिटर्न की गारंटी बन जाएगा। आमदनी आपकी बेहतर होगी और आप अपने एक तरह से ट्रेनिंग पीरियड को संपन्न कर पाएंगे। यानी कि मान लीजिए आपने कोई ज्वाइनिंग की है कहीं पे जॉब के लिए, करियर के अंदर, प्रशासनिक पदों पर या फिर किसी बड़ी अध्ययन को, IPS, IAS जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आप अपने जीवन में जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं, तो ये मंगल आपके जीवन में
समझिए कि आपके उन प्रयासों में एक नई सफलता, और जब हम अपने मंजिल में सही तरीके से अग्रसर होते हैं, मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, तो जितनी ज़्यादा रफ्तार से हम आगे बढ़ते हैं उतनी ही ज़्यादा हमें हमारी मंजिल नज़दीक दिखती है। ठीक उसी तरह से मंगल का प्लेसमेंट, बृहस्पति चंद्रमा का योग और सूर्य बुध का बुधादित्य योग, ये कई ऐसे योग इस माह में आपके जीवन के अंदर आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार करेंगे, संबंध रिश्तों को बेहतर बनाएंगे, संतान के द्वारा आपका भाग्योदय होगा, संतान प्राप्ति, फैमिली प्लानिंग जैसे महत्वपूर्ण सफलता इस माह में आपको अवश्य मिलेंगी और शुभ मंगल कार्यों का योग बनेगा। लंबे समय से यदि आप किसी एक्सपेक्टेशन में थे, उम्मीद में थे कि ये रिश्ता हमारा अब आगे बढ़े, रिश्ते में कुछ सुधार हो, रिश्ता हमारा बेहतर चले, या अविवाहित हैं, विवाह से संबंधित आप एक्सपेक्टेड हैं, आप उम्मीद करके बैठे हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो निश्चित रूप से बृहस्पति, मंगल, सूर्य, ये तीनों ग्रह, चंद्रमा साथ में, ये सभी ग्रह बलवान होते हैं। और जब ये तीनों ग्रह यानी कि सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, ये तीनों ग्रह का बल जो है सर्वोपरि होता है, बलवान होते हैं ये गोचर ग्रह, गोचर स्थिति में, गोचर अवस्था में, तो निश्चित रूप से हमें ऐसे ही महत्वपूर्ण सफलता की प्राप्ति हो जाती है। तो ये समय आपके जीवन में आपके रिश्तों को बेहतर बनाने का समय रहेगा। मार्च का महीना, नए प्रोजेक्टों में शानदार सफलता, आमदनी के मजबूत अवसर आपको मिलेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण परफॉर्म करेंगे। अच्छे परफॉर्मेंस के बाद आपको अच्छी रिवर्ट, अच्छी रिटर्न की प्राप्ति का यहाँ पर जरूर आपको कल्पना करना चाहिए। बृहस्पति चंद्रमा लग्जरी लाइफ को आपके बेहतर बनाएंगे। शुक्र मंगल दरअसल जीवन में जब ये एक साथ युति बनाते हैं तो ये अपने आप में एक लग्जरी, सुख सुविधाओं की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मकर राशि है यदि आपका, तो निश्चित रूप से इस माह में आप नए भूमि, भवन, वाहन, कंस्ट्रक्शन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को या तो स्टार्ट कर सकते हैं या उन कार्यों में बिजी हो सकते हैं, या फिर उन उपलब्धियों को जोड़ने के लिए आप नए संकल्प शक्ति का यहाँ पर अपने जीवन में आगाज होता हुआ देखेंगे। और ये संकल्प शक्ति ही आपके जीवन में आपके सफलता का या निकट भविष्य में आपको एक बड़ी कामयाबी की गारंटी बनता हुआ दिखेगा। इस माह में राहु और केतु का प्रभाव जो है, या इस समय में राहु केतु का गोचर आपके राशि के अनुसार देखा जाए तो द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में केतु, ये थोड़े से जरूर सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि द्वादश भाव में राहु कई बार 100 रुपए की जगह में 500 रुपए खर्च करवा देते हैं। कई बार कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट हमारे द्वारा हो जाती है जिसका रिटर्न हमारे जीवन में नहीं मिल पाती है। और मानसिक तनाव बेवजह यात्राओं से जोड़ता है, प्रियजनों से दूर करता है, और कई बार आपसी जो पारिवारिक जीवन जो होता है वहां पर यानी कि लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े से संबंध में तनाव उत्पन्न करता है, सेहत स्वास्थ्य में कमी करता है। और केतु छठे भाव में जब होता है तो कई बार ये आपके जीवन में निगेटिव, नकारात्मक प्रभाव यानी कि एक तरह से नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा से आपको बाधित करता है, प्रभावित करता है, जिससे आपके मनोबल में कमी आती है, काम करने में आलस्य होता है और आलस्य के कारण बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट आ जाती है, परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है और सेहत स्वास्थ्य में भी बेवजह कमी आने लग जाती है। इस महीने में यदि पूरी महीने को देखा जाए तो थोड़े से आपको अपने नज़र दोष से अपनी बचाव जरूर करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने जीवन के महत्वपूर्ण जन्म कुंडली के माध्यम से अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को समझना चाहते हैं, किस तरह का आपको काम करना चाहिए, किस तरह का व्यापार करना चाहिए, ये सारी लेखा जोखा आपको हमारे द्वारा निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, इसे लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके सभी प्रकार की ज़रूरत, आवश्यकता, आपके सवालों का जवाब हमारे द्वारा आपको निःशुल्क रूप से हम देंगे।
प्रभु श्री राम की आपके ऊपर अपार कृपा बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।